हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास अच्छे से चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट का ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर आपने फर्स्ट नहीं देखे तो पार्ट नंबर 1 का वीडियो इसी चैनल पे जाकर के देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पार्ट नंबर 2 में देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर भी देख लेते। और आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो आप लोग इस क्लास को प्यारे बच्चों बिल्कुल मिस ना करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ आप सब लेकर के बैठेंगे कॉपी प्लस पेन और प्रत्येक क्वेश्चन को हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूट सके। और एक आपका प्यारे बच्चों हमारे साथ लिखते लिखते हैंडराइटिंग नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ताकि आपको हेल्पफुल मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो आपको यह समझना है, आपसे ये भी पूछा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आयनिक ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं, सहसंयोजित ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। प्यारे बच्चों, यही आपका चार्ट है ना क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार था। अब चारों को हम लोग परिभाषित करेंगे, जो कि सबसे आसान सी लैंग्वेज में परिभाषा आपको बनाया गया है। आप सबको बस क्लास को देखते देखते मेरे शेर याद हो जाएंगे, बिल्कुल आप सबको टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए हम आ गए, तो आप सबका केमिस्ट्री में झंझट खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे आयनिक ठोस किसे कहते। तो आपको परिभाषा क्या लिखना कि वे ठोस, क्या वे ठोस जो आयनों से, क्या वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, ऐसे ठोस को क्या कहते? आणविक आयनिक ठोस कहते। क्या वे ठोस जो आयनों से बने होते उसे क्या कहते? आयनिक ठोस कहते। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। आयनिक ठोस पूछे, वे ठोस जो आयनों से बने होते, क्या आयनों से बने होते, ऐसे ठोस को क्या कहते? आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे में हो गया आपका NaCl, जिसे क्या बोलते हैं? नमक। CO कैल्शियम ऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। MgSO4 क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपका आयनिक ठोस का उदाहरण था। तो आपने इसे कॉपी पर नोट कर लेंगे। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद आयनिक ठोस के भी गुण होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक ठोस के गुण। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आयनिक ठोस के गुण को लिखें। क्या बोल देगा? आयनिक ठोसों के गुणों को लिखें। तो आपको लिखना है कि आयनिक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। बात समझ में आया? आयनिक ठोस में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इस तरह से आपको पॉइंट सबसे पहले उत्तर में डालना है। नंबर 1, आयनिक ठोस 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धन आयन और दूसरा ऋण आयन। अगला गुण क्या लिखना आपको कि इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या बोलेंगे? कि इनके कणों के अंदर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करती है? कि इनके कणों के अंदर, इनके कणों के अंदर, आयनिक ठोस के कणों के अंदर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते। दूसरा गुण लिखना है। तीसरा गुण लिखना है कि यह दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब बोल सकते हैं यह कठोर होते हैं। क्या होते हैं? यह कठोर होते हैं। आपने पॉइंट जो नहीं समझ में आएगा ना, आपको प्यारे बच्चों रफ में लिखना है, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। यह दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या लिखेंगे? यह कठोर होते हैं। अगला नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते। गलनांक का मतलब क्या होता है सर? क्वथनांक का मतलब क्या होता है सर? तो गलनांक मतलब प्यारे बच्चों गलना, और क्वथनांक मतलब उबलना। बोलेंगे इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते? अधिक। गलने और उबलने की क्षमता इनमें क्या होते? अधिक होते। अगले नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे कि यह ठोस अवस्था में कुचालक होते। कुचालक का मतलब कि वैद्युत धारा इनमें प्रवाहित नहीं होते, जबकि जलीय अवस्था में क्या? जलीय अवस्था में सुचालक होते। तो ध्यान देंगे, यह जो ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जबकि जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब कि अपने से होकर वैद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है ना। सुचालक मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित होंगे और कुचालक मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होंगे। तो यही प्यारे बच्चों आपका आयनिक ठोस के कुछ गुण थे, जो कि आपको लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको गुण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे आणविक ठोस किसे कहते। तो आपको समझना है
कि वे ठोस, क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं। क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनके घटक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। यह पुनः ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध बंद ठोसों में वर्गीकरण किया जा सकता है। यही पॉइंट आपको लिखना है। या करके लिखेंगे क्या, या करके एक परिभाषा और है कि वे ठोस जिनके अणु के मध्य मतलब बीच बांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। कौन से बल, बांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोसों को आणविक ठोस कहते हैं। तो आपको यह परिभाषा अगर अच्छा लगा इसे याद कर लेंगे, अगर ये लगा तो इसे याद करेंगे। जैसे में आयोडीन हो गया, गंधक हो गया, सफेद फास्फोरस हो गया, ये आपका उदाहरण में लिखना है। तो लिख देंगे आणविक ठोस तो वे ठोस जिनके अणु के मध्य मतलब बीच बांडर वाल्स उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को ही क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। आपका आयोडीन, गंधक, सफेद फास्फोरस, ये सब क्या हो गया, आणविक ठोस का उदाहरण हो गया। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन आणविक ठोस है, 4-5 एग्जाम्पल देंगे, 4 गो आपको ऑप्शन डालेगा जिसमें से आपका आयोडीन रहे या तो गंधक रहे चाहे सफेद फास्फोरस है। आपको पहचान लेना है कि आयोडीन, गंधक, सफेद फास्फोरस आणविक ठोस का उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे आणविक ठोस के गुण। आपसे पूछेगा पेपर में कि आणविक ठोसों के गुणों को लिखें, तो आपको इसी रूप में लिखना है। बात समझ में आया, किस रूप में, आणविक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या लिखेंगे, आणविक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला उत्तर में लिखना है नंबर 1, आपको लिखना है कि इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब बहुत ज्यादा होती है, क्या, तीक्ष्ण का मतलब बहुत अधिक होती है। इनके कणों के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होते। अगला पॉइंट लिखना है नंबर 2 कि इनके मध्य बांडर वाल्स बल उपस्थित होते। अगला पॉइंट लिखना है कि इनका गलना तथा क्वथनांक गलना क्या होते, कम होता है। मतलब इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते, कम होते। नंबर 4 पॉइंट का लिखना है कि यह विद्युत का कुचालक होता, मतलब वैद्युत धारा को प्रभावित होने नहीं देता, है ना। तो ये 4 गो आपका पॉइंट था किसका, आणविक ठोस के गुण का। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर देंगे। इस चैनल पर नए होते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर क्लास प्यारे बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर करके बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका धात्विक ठोस क्या है। तो धात्विक ठोस आपको समझना है कि वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है। कितना अच्छा परिभाषा है, कुछ नहीं बोलना है, बस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करे उसे क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहते। जैसे में प्यारे बच्चों सभी धातु हो जाएंगे। धात्विक ठोस में उदाहरण क्या लिखेंगे, जितने सारे धातु होंगे सभी का सभी हो जाएंगे धात्विक ठोस का उदाहरण, ठीक है ना। और वे ठोस जो धातुओं के गुण को क्या करे, प्रदर्शित करे, उसे ही क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते। क्या, धात्विक ठोस कहते। तो आशा करते हैं आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, धात्विक ठोस का गुण। तो आपको लिखना है उत्तर में कि धात्विक ठोस का गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या लिखेंगे, धात्विक ठोस का गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट आपको डालना है कि इनके मध्य मतलब बीच, है ना, इनके बीच आकर्षण बल होता है। क्या होती है, आकर्षण बल होती है, उसे ही क्या कहते, धात्विक बंध कहते हैं। क्या कहते, धात्विक बंध कहते। सेकंड लिखना आपको पॉइंट कि इसके गलनांक क्या होते, बहुत अधिक होते। इसके गलनांक में गलना, है ना, इसमें गलने की क्षमता क्या होते, बहुत अधिक होते। अगला नंबर 3 पॉइंट लिखना है कि यह वैद्युत तथा उष्मा का सुचालक होते। क्या, यह वैद्युत तथा उष्मा का क्या होते हैं, सुचालक होते। अगला नंबर 4 पॉइंट लिखना है कि इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। सर जी आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होती है, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है प्यारे बच्चों हथौड़े से पीट पीट कर इसे चादर के रूप में बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का अर्थ यही होती है, ठीक है। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब ये हुआ कि इसे हथौड़े से पीट पीट करके चादर नुमा बनाया जा सकता है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 5। नंबर 5 पॉइंट है कि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। सर जी तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब किसी हथौड़े से पीट करके तार के नुमा बनाया जा सकता है। किसके नुमा,
तार के नुमा बनाया जा सकता है। नंबर 6 पॉइंट क्या लिखना है कि इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। कौन सी चमक? इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। और नंबर 7 पॉइंट लिखना है कि इसमें रंगीन होने का गुण भी पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि धात्विक ठोस का जो गुण था ये भी आप सबको 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे पॉइंट देखेंगे, सहसंयोजी जालक या सहसंयोजी या जालक ठोस किसे कहते हैं ना। तो बहुत अच्छा परिभाषा है कि वह ठोस जिसमें समान या तो विभिन्न प्रकार के अणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। कौन से बंध से? सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सहसंयोजी या तो जालक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी या तो जालक ठोस कहते हैं। जैसे में हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया। क्या? एल्युमिनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया आदि। प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा कि हीरा क्या है, तो जालक ठोस है। क्या है? कौन से ठोस है? आपसे पूछेगा हीरा कौन से ठोस है, तो जालक ठोस है, या तो बोलेंगे सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट कौन से ठोस है, तो जालक ठोस है, या तो सहसंयोजी ठोस है। तो ये भी परिभाषा आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे समझेंगे सहसंयोजी या तो जालक ठोस का गुण। सहसंयोजी या तो जालक ठोस के गुण को समझना है। सहसंयोजी या तो जालक ठोस का गुण क्या है, तो आपको लिखना है उत्तर में। क्या लिखना है? उत्तर में सबसे पहले आपको डालना है कि सहसंयोजी या जालक ठोस का गुण निम्न है। क्या है? सहसंयोजी या जालक ठोस का गुण निम्न है। नंबर 1 लिखना है कि यह दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ का मतलब यह कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। नंबर 2 में लिखना है कि इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। भंगुर का मतलब हुआ लचीलापन, या तो बोल सकते इसमें टूटने का गुण पाया जाता है। नंबर 3 क्या है कि इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक मतलब गलना है ना, इसमें गलने की क्षमता ज्यादा होती है। अगला लिखना कि यह वैद्युत का कुचालक होता है, वैद्युत धारा को प्रभावित होने नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका सहसंयोजी या जालक ठोस का गुण था। तो आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास करते हैं कि सभी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर देंगे, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करके उन्हें भी बताएंगे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो हैंड राइटिंग नोट्स, तो नंबर नोट करेंगे 6207769252 पे आपने 25252 पे आपने एसएमएस करके प्यारे बच्चों नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। एसएमएस करेंगे, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी विद्यार्थियों से नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं क्लास को आप लोग जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए